हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जम की मेहनत जारी रख रहे होंगे। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम अपनी परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। खाली बस कुछ नहीं, अपना लेवल बढ़ाते जाना है और बड़े चुलबुले अंदाज में हम बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या करा था? कल हमने करा था सिर्फ परसेंटेज की बेसिक्स की क्लास करी थी, जिसमें हमने क्या है कुछ फ्रैक्शंस और परसेंटेज की फ्रैक्शंस की क्या है हमने याद करा था इनको, ताकि हमें क्या है क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज मस्ट, ये आपको होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और जो चीजें मैं आपको दे रही हूँ याद करने के लिए, आपको वो भी याद करनी है, फिर दिक्कत आने ही वाली है। ठीक है, और हमने ये एक तो फ्रैक्शंस याद करी थी, और क्या है सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो हमने करके देखे थे, थोड़ी प्रैक्टिस के तौर पे इन्हें अप्लाई करके देखा था फ्रैक्शंस को। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज भी हम यही करेंगे, बस स्टेयर्स जैसे होती हैं, अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। एक तो हमने कर ली, आज हम दूसरी करेंगे। ठीक है, अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे क्या है हम आगे बढ़ते जाएंगे, नया सीखते जाएंगे और प्रैक्टिस होती जाएगी। अपने आप पे क्या है सफलता हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हो, सवाल है 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ वाई। सबसे पहले आपने क्या करना है? ये सवाल है, आपने जो कट होता है वो करो। हर एक चीज आप पेन लेके कॉपी लेके नहीं करोगे। ठीक है, जो चीजें सीधा अपने दिमाग में हो रही हैं, स्लाइड पे हो रही है, वैसे ही करो। ठीक है, आपकी क्या है प्रैक्टिस होगी, और जितना आप पेन कॉपी कम यूज करोगे मैथ में, उतना जल्दी आप सवाल भी कर पाओगे। बस यही चीज है। और सबसे पहले क्या करना है, हमने ये काट देनी है। परसेंटेज कट हो गई, 0 कट हो गई। अब 3 और 6 2 से कट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2y, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/1। अब देखो सवाल पूछा गया है, ये तो था जो हमें बताया गया है। पूछा क्या गया है? व्हाट इज परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। वाई एक्स का कितने प्रतिशत है? एक्स इज वाई, वाई एक्स का कितने प्रतिशत है? जो पूछा गया है उसको रखो ऊपर, जिसका पूछा गया है उसको रखो नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हमारा आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है ना। बस अब क्या पूछा है? एक्स का कितने प्रतिशत है वाई, तो वाई अपने फ्रैक्शन में ले लो। ये क्या है? 1 है, एक्स क्या है? 2 है, इंटू 100, तो कट कटा के क्या बन जाता है? ये 50% हमारा आंसर निकल के आ जाता है। समझ गए? ऑप्शन क्या है? बी हमारा सही आंसर है। मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? परसेंटेज को परसेंटेज से काट दिया, 0 को 0 से काट दिया, 3 और 6 को 2 से काट दिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन के आई? x बाय वाई इक्वल टू 2/1। तो पूछा क्या गया है? जो y है वो x का कितने परसेंट है? जो पूछा गया है उसको रखो ऊपर। ठीक है, जिसका पूछा गया उसको रखो नीचे और कर दो 100 से मल्टी। यही हमने किया, जो हमारा आंसर क्या है? 50 आ गया। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्ट यहां से ही हमने कर देना है मल्टी, ये परसेंटेज का परसेंटेज गया और ये 0 0 से गया, तो हमारा आंसर क्या? a इक्वल टू 7b आ जाता है, और फ्रैक्शन क्या बन जाती है? a/b इक्वल टू 7/1। तो आंसर क्या है? रेशियो में 7:1, जो ऑप्शन नंबर सी है। इसमें कुछ बड़ा करने वाला नहीं था, सिर्फ बच्चों का खेल है। जो सारा खेल हमने बच्चे बन के नहीं खेलना है, कुछ बड़ों की तरह भी खेलना है। खेल बच्चों वाला ही है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो चीजों को।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस क्या है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है। देखिए अब इसमें क्या है, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करना होता है ना। अब देखो कुछ इसमें और है नहीं, सबसे पहले काटो, जो कटता है ये कट गया। अब ये 35 गया 5 पे और इधर किस पे गया 7 पे, समझ गए। अब क्या बनेगा, 5 ऑफ ए मल्टीप्लाई है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, 7 ऑफ ए माइनस बी, समझ गए। 5a इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5a प्लस 5b 7a माइनस 7b। a को एक तरफ कर लो, b को एक तरफ कर लो, a इधर जाएगा तो ये इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या है माइनस का हो जाएगा। अब b इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 12b। अब कटेगा तो फिर 6 से कट जाएगा। ठीक है, a बाय b क्या बन जाता है 6/1, समझ गए। ये तो आगे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब पूछा क्या गया है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, क्या है a b का कितने प्रतिशत है, b a का कितने प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। ठीक है, तो जिसका प्रतिशत है उसको रखो, जिसका प्रतिशत है उसको रखो क्या है नीचे, b का प्रतिशत, व्हाट परसेंट ऑफ का क्या मतलब होता है का। ठीक है, जिसका प्रतिशत उसको रखो नीचे और क्या है जिसको निकालना है उसको रखो ऊपर। ठीक है, 6 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो सीधा सीधा आंसर क्या निकल के आ गया 600। ठीक है, जिसका प्रतिशत व्हाट परसेंट ऑफ बी उसको रखो नीचे और ए को रखो ऊपर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ गए आप, आई होप समझ रहे हो। आगे बढ़ो, आगे क्या है, आपको मैंने कल क्या है एक टेबल दिया था फ्रैक्शन वाला, आपने आशा करती हूँ कि आपने याद किया होगा, याद करने के लिए ही दिया था मैंने, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, आपको करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि आपकी मेहनत में आप बढ़ोतरी नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आपको वो याद करना है। चलो आई होप किया होगा आपने। इसका क्या बनता है, 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो बिना पेन कॉपी के आप इस सवाल को कर सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, 2-3 सेकंड्स में ही आप कर सकते हो। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब होता है, का जो मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 4, 12.5% ऑफ x क्या है 4 है, तो हमें x ही बताना है। तो ये क्या है 8 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए ना, तो आप जान ही गए, आपको ये जरूरी है याद करना, टेबल कर लीजिए आप अगर नहीं किया तो। इस क्वेश्चन में भी आप उसकी इंपॉर्टेंस देख पाएंगे। 37.5% क्या है 3/8 है, कैसे आया वो भी करके बता दूं। ये क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको इससे प्लस करते हैं, यही आता है। तो हमारे पास ये 3, 25 पिज्जा और 25 4 3/8 ऐसे आता है ये। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म याद कर लीजिए आप। ऑफ फिर क्या है मल्टीप्लाई, 12.5 क्या है 1/8, 20% क्या है 1/5 ऑफ 16,000। अब इसको काटोगे तो ये क्या बनेगा 2000। हाँ, ये 500 से गया, अब ये 100 से गया। स्टेप बाय स्टेप कर रही हूं मैं, कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं है। ठीक है, ये 3 × 50 क्या होता है 150, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। मैंने हर एक चीज आपको दिखा दिखा के काटी है, सिंप्लीफाई दिखा दिखा के करा है, जो हर बार मैं नहीं करूंगी। ये बेसिक है, शुरुआत है, तो मैं कर रही हूँ। आप भी सीख जाइए इनको डायरेक्ट करना। एक तो आप देखो, आपको टेबल्स आने चाहिए, एक आपको स्क्वायर आने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर, और क्यूब एटलीस्ट 20 तक कर लीजिए। ठीक है, आगे कैसे निकालने हैं वो मैं आपको कुछ
ट्रिक्स भी बताऊंगी, सिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है, मैं आपको दूंगी, वो भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसकी, ठीक है। चलो, आई होप आपने ये समझ लिया कैसे किया हमने। 37.5% 3/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है, 20% 1/5 होता है, और इसका क्या है 16,000 का निकालना है। तो कुछ नहीं, सिर्फ काटा पाटी करके हमारे पास ये निकल के 150 आंसर आ जाता है। आगे बढ़िए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, सीधे बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनकम ऑफ प्रिया इज 30% मोर देन इनकम ऑफ रीवा। रीवा की इनकम से 30% ज्यादा किसकी इनकम है, प्रिया की इनकम। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फ्रैक्शन फॉर्म निकालनी होती है। 30% यानी कि 3/10। एक तरफ तो बैठी है प्रिया, एक तरफ बैठी है रीवा, ठीक है। तो प्रिया की ज्यादा है, जिससे रीवा से ज्यादा है ना, यानी कि बेसिक रीवा की इनकम है, उससे ज्यादा प्रिया की है 30%। तो हम मान लेंगे कि रीवा की इनकम क्या है, 10 मान ली। अब प्रिया की 30% ज्यादा है, तो क्या है ऊपर वाला, इसमें क्या है ऐड कर दो, 10 + 3 क्या होता है 13। अगर इसकी 10 है तो इसकी 13 होगी। अगर कम होती, लेस देन होती, तो माइनस कर देते, 7 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। आगे क्या इन्होंने पूछा है, आगे उल्टा पूछा है कि रीवा की इनकम प्रिया के कंपैरेटिवली कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। हमें दिख रहा है कितने का गैप है, 3 का गैप है। कितने परसेंट है वो रखना है ऊपर, जो निकालना है कितना गैप है वो रखना ऊपर, और किसके कंपैरेटिवली, दैन के बाद क्या है, प्रिया है ना, लेस देन। तो बेसिक क्या है, प्रिया। तो 13 × 100, ये हमारे पास क्या 300/13, अप्रोक्सीमेटली 23 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास, 0 करके कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 23 हमारा क्या है आंसर निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। समझ के मैं इस सवाल को भी रिपीट कर देती हूँ। पहले क्या बोला गया, 30% आप लोगों ने क्या है बिना देखे क्या है अपनी फ्रैक्शन फॉर्म लिख के रख लेनी है। फिर कहा गया कि रीवा की इनकम से 30% ज्यादा प्रिया की है, बेसिक वाली रीवा की रख लो, और जितनी किसकी प्रिया की 30% ज्यादा है तो ऊपर वाली से क्या है आप ऐड कर दो और 13 आ जाएगी। फिर पूछा है कि रीवा की कितने परसेंट कम है, तो जो गैप है उसको रखो ऊपर, और किसके कंपैरेटिवली कम पूछा है, प्रिया के, तो 13 नीचे × 100 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड। ओके, आगे बढ़ो, बहुत इजी सवाल है। विच नंबर इज 80% लेस देन 80% ऑफ 6400। क्या आप 80% 8/10 लिख सकते हो? हर बार मैं ऐसा नहीं करूंगी कि पहले ऊपर 80 लिखूं, नीचे 100 लिखूं, फिर 0 से 0 काटूं, या फिर 8 और 10 को काटूं। सीधा क्या है, मैं इसको ऐसे भी नहीं 4/5 लिखूंगी, आप समझ जाओ, ठीक है। इसको ही काट के आता है ये, तो फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इस वजह से ही मैंने कहा था। तो 6400, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब कौन सा नंबर है जो इससे 80% कम है? 80% कम यानी कि इसका 20%, ऐसे भी कर सकते हो आप। 100 में से 80 कम कर दो, 80% कम बोला है ना, तो 80 कम कर दो, ये परसेंट इतने परसेंट ऑफ 1520। तो सीधा इतना तामझाम करने की बजाय पहले माइनस करेंगे फिर उसको मल्टी करेंगे, सीधा 20% नहीं लिख सकते हम? तो सीधा 20% का भी क्या फ्रैक्शन फॉर्म लिख लो, /5 कर दो, ये इतना तामझाम करो ही मत। इसलिए मैंने बोला कि आप ये याद कर लो, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1024, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप? क्या करना है, 80% लेस बोला है तो सीधा 20%, 20% यानी कि 1/5 ऑफ, फिर 80% 4/5 ऑफ 6400। ये हमारा आंसर 1024 निकल के आ जाएगा। आई होप आप ये भी समझ गए। हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ नया
सीखने को मिलेगा, जो आपके क्या है IQ लेवल को भी बढ़ाएगा। और प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जानी है, ठीक है। साथ साथ आप करते चलिए सॉल्व, ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो। अब देखिए पूछा गया है कि जो 75 ग्राम है वो 3 किलो का कितने परसेंट है। पहले तो हमें SI यूनिट जो है ये सेम करना होगा ना। हमें पता है कि 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम। बस कुछ नहीं करना। और जिस ये 75% पूछे कि इसका कितने प्रतिशत है, जिसका उसको रखो नीचे, 3000 ग्राम होगा। ये भी ग्राम ये भी ग्राम, कुछ है ही नहीं इसमें। और खाली काट दो और काट ही दो बस, और कुछ है ही नहीं। 25 तो हम पॉइंट लगाएंगे, 2.5% आंसर आगे, कुछ भी नहीं है, खाली काटा है इसको, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या है सही आंसर। ओके चलिए, अब क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 25% ऑफ देयर सम। और फिर बड़े से छोटे वाले की क्या है रेशो निकालिए। दो नंबर है, एक x मान लो एक y मान लो, इनका जो डिफरेंस है वो 25%, यानी कि 25% क्या होता है 1/4 होता है, 1/4 ऑफ देयर सम। बस इस 4 को इधर ले आओ, 4x माइनस 4y इक्वल टू x प्लस y। तो क्या बनेगा ये 3x इक्वल टू 5y, बड़े वाले से छोटे वाले की रेशियो। बस ये ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, 5:3 क्या है, ऑप्शन सी हमारा क्या है सही आंसर आ गया। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। 90% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 90। कोई नंबर है, कोई भी अ नंबर दिया है, उसका 90% मान लीजिए x है, 90% 9/10 ऑफ x एडेड टू 90 जब कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वो नंबर खुद आ जाता है। जो हमने माना था x वो खुद आ जाता है। बस अब x वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, ठीक है, दूसरी को एक तरफ, x माइनस 9x/10। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, x/10 आएगा ना। समझ रहे हो कैसे किया मैंने, वो एलसीएम वाला मेथड है। इसके नीचे कुछ नहीं है, सीधा मल्टी कर दो बस। 10 माइनस 9 क्या है 1 होता है। तो अब x अकेला रहेगा तो 900 क्या है वो नंबर आ जाएगा जो हमने x माना था। ऑप्शन बी हमारा क्या है सही आंसर है। आई होप समझ रहे हो आप। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं भी आ रही, अच्छी भी लग रही है वीडियो तो भी लिखिए, अप्रिशिएशन मिलता है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A is 30% more than B, B is 60% less than C, और A B C हमें कुछ ऐसा रिलेशन सा दे रखा है, फिर A और C का रिलेशन बताना है हमने। अब A is 30% more than B, मैंने आपको क्या कहा था, मोर देन है ना। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी होती है। B से 30% ज्यादा है ना, तो B को 10 मानो, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 13 बनेगा। अब ये जो B है वो 60% कम है C से। अब देखो 60% क्या 3 5, अब इसको अलग से लिख सकते हैं ना, कम है। अब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब B को दोनों तरफ सेम बनाना है, तो अगर इसको 5 से मल्टी कर दें तो सही आ जाएगा ना। ये 10 बन जाएगा, ये पहले ही 10 है, ठीक है, यहाँ पे 25। तो चलिए ये रिलेशन बन गया तीनों का अपने आप में। पूछा क्या गया है, A और C का रिलेशन पूछा गया, तो क्या रेशियो बनेगी 13:25। ये जो हमने 25 निकाला है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। समझ गए। सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या है आप ऐसे करो तो ज्यादा इजी रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐसे भी कर सकते हो कि B जो है 60% कम है, B जो है 40% होगा फिर C का। समझ गए। तो ये ऐसे कट के फिर C 25 आ गया ना। 60% कम यानी कि 40% होगा C का, सीधा सब सीधी सी बात है। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपका टाइम कम कंज्यूम हो वैसे आप कर लीजिए। आगे क्या है, प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस बाय 37.5%। सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिख लेनी है। अब बढ़ जाता है, एक तरफ लिखते हैं प्राइस, हाँ
हाँ, एक तरफ हमने क्या है प्राइस लिखना है, फिर कंजम्पशन, फिर एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस क्या है बढ़ता है, नीचे वाला हमने बेसिक मानना है। 8 है, बढ़ गया, 3 ज्यादा हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब क्या है कितनी कंजम्पशन हम बढ़ा दें कि कितनी कंजम्पशन हम घटा दें, रिड्यूस कर दें कि हमें हमारे एक्सपेंडिचर पर कोई भी फर्क ना पड़े। जब ऐसा सवाल आ जाए एक्सपेंडिचर पर कोई भी फर्क ना पड़े यानी कि खर्चा सेम रहे दोनों में, तो हम इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 88 तो आप हर बार क्या है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े तो इसको जस्ट उठा के उल्टा कर दिया करो। ठीक है, समझ गए आप? तो हमने क्या कहा है कि क्या करना है कि जो कंजम्पशन है वो इन्होंने पूछी है कि कितने परसेंट कम करनी है। गैप क्या है 3, कितनी कम करनी है, तो 3 को रखेंगे ऊपर, कंजप्शन को रखेंगे क्या है पहले वाली के कंपैरेटिवली, कितनी कम की 3 कम की, तो इसके कंपैरेटिवली इनटू 100, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 300/11, 27 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, 27.27% आंसर हमारा आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। मैं रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले इन्होंने कहा प्राइस इतना बढ़ रहा है, पहले था हम मान लेंगे कि पहले था 8 फिर हो गया 11, अब एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना तो कंजप्शन क्या हो उल्टी हो जाएगी। जब ये उल्टी हो जाएगी उसके बाद इन्होंने पूछा है कि कितनी कम हुई, कम तो हुई हमें दिख रही है, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन तो ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी। कितनी कम हुई? 3 कम हुई। पहले के कंपैरेटिवली परसेंटेज निकालना है, 3 को रखो ऊपर, पहले कितनी थी 11 इंटू 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, पहले क्या एक नंबर 25% बढ़ जाता है, लिख लो साथ साथ, फिर 20% कम हो जाता है, फाइनल बताना है कि कितना फर्क उसमें पड़ा। 25% इंक्रीज हुआ, पहले 4 फिर क्या है 1 बढ़ेगा ना इस पे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर क्या है 20% कम होता है, हम मान लेते हैं, फिर क्या नंबर 5 से क्या है 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो ऑलरेडी सेम है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूछा क्या गया है कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है, पहले भी 4 था फिर भी 4 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कोई फर्क इस पे प्राइस पे नहीं पड़ा, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 फर्क पड़ा है, चाहे कितने भी परसेंट निकाल लो वो 0 ही बनेगा, चाहे कोई भी मेथड निकाल लो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है सी ऑप्शन 0% इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 50%, 50% क्या होता है 1/2, 40% क्या होता है 2/5। हाँ, फिर नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। पहले तो डिक्रीज होगा, 2 से 1 कम हो गया 1, फिर क्या है इंक्रीज होगा 40%, यानी कि पहले 5 फिर 2 बढ़ेगा ना, इंक्रीज का है तो ज्यादा। अब इनको क्या हमने सेम करना है, 5 को तो छेड़ नहीं सकते, 1 को छेड़ दें तो 5 बन सकता है ना, बस हो गया। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा 10, 5 और 7, ये बन गया। अब नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना है, नेट यानी कि पहले वाला और आखिरी वाले में कितना फर्क है, कितने परसेंट का, 3 का गैप आ गया, पर परसेंट में देखेंगे तो 3, पहले वाला क्या है 10/10 इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या है 30%। समझ गए, 30% हमारा आंसर है। ऑप्शन सारे गलत लिखी गई, माफी चाहती हूँ। ठीक है, आई होप आप ये समझ रहे हो कैसे किया मैंने। पहले क्या है डिक्रीज किया, फिर क्या है इंक्रीज किया, इनको सेम बनाया हमने। ठीक है, इसको आप ऐसे करोगे तो बढ़िया, हर एक चीज का हम लोग फॉर्मूला याद नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे करो तो बढ़िया है, मैं पर्सनली ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, तो हमारा नेट क्या आ गया इससे 3
30% का क्या है हमारे पास, क्या है आंसर निकल के। चलिए अब 2 सक्सेसिव प्राइजेस में इंक्रीज हो रहा है। पहले 80%, यानी कि 80% क्या होता है 4/5, 37.5 क्या होता है 3/8। तो बस इतना बताना, पहले 4/5 इंक्रीज हो रहा है, फिर 3/8 हो रहा है, तो एक इंक्रीज में बताएं तो कितने परसेंट होगा, यानी कि पहले 80 है फिर 37.5 है, तो एक में बताओ तो कितना बनेगा। हम क्या करेंगे, पहले 5 था, इंक्रीज हुआ है, 5 + 4 क्या हो गया 9। अब इसमें पहले क्या है 8 है, तो इंक्रीज होके 11 हो गया। अब हमें क्या इनको सेम बनाना होता है, इसको 8 से मल्टी कर दो तो फिर इसको 8 से करना पड़ेगा, इसको 9 से कर दो तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा आंसर 59/40। नेट क्या है इंक्रीज या डिक्रीज, ये तो हमें पता चल रहा है बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 59 का गैप है दोनों में, इंटू 100। आप ऐसे ही कर सकते हो, 590/4। 147.5% हमारा क्या है आंसर निकल के आ गया। समझ गए आप। पहले हमने क्या किया, पहले हमने 80% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, 5 से क्या है 9 कर दिया, 5 + 4 9 कर दिया, फिर 8 से 11 कर दिया, फिर इनको सेम बनाया, जो इस बेसिक वैल्यू को सेम बनाया, फिर फर्स्ट वाली 40, दूसरी 72 और तीसरी 99 आई। लेकिन इन्होंने कहा है कि ऐसे हमें अलग अलग नहीं, हमें एक ही बार में बताओ कि कितना इंक्रीज करना है। हमने बता दिया, इनका गैप निकाल के जो गैप आया उसको डिवाइड कर दिया 40 से और मल्टी कर दिया 100 से, जो हमारा बेसिक आंसर निकल के आ गया। अब देखिए, ए स्टूडेंट हैज टू गेट 40% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। कोई एग्जाम है जिसमें क्या है पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है, लेकिन बच्चे ने 38% मार्क्स लिए और 5 मार्क्स से वो क्या है फेल हुए। तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल मार्क्स हमने पता करने हैं कितने, हम मान लेते हैं टोटल है ही x, 40% ऑफ x क्या है पास होने के लिए चाहिए, और 38% इसको ऐसे कर दो तो भी अच्छा है। 38% ऑफ x तो उसने लिए, लेकिन अगर वो 5 और ले लेता तो पास होता। ये भी पासिंग है, ये भी पासिंग है। देखिए उसने 5 नहीं लिए, वो फेल हो गया, लेकिन अगर वो इसके साथ 5 मार्क्स और ले लेता तो वो पास हो जाता, बस वो पासिंग मार्क्स बन जाते ना बस। अब इसको x वाले टर्म को एक तरफ रख लो, 2/100 और ये क्या है 50, और x क्या हमने टोटल मार्क्स माने थे 250 मार्क्स क्या है टोटल थे एग्जाम में जो हमने निकाल लिए। और अगर पूछा होता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं तो 4/10 ऑफ 250, यानी कि 100 मार्क्स क्या है पास होने के लिए चाहिए होते। समझ के 40%। और बच्चे ने कितने प्राप्त किए, इससे सीधा कहा उन्होंने कि 5 कम है तो 100 में से 5 कम कर दो 95 है, बस दैट। आगे देखो, दिनेश ने क्या है अपनी सैलरी का 40% शॉपिंग पे 4/10, 1/5, 3/10, दिनेश ने 40% शॉपिंग पे खर्च कर दिया, फिर बचे हुए का 20% हाउस रेंट पे कर दिया, फिर क्या है बचे हुए का फिर 30% फूड आइटम्स पे कर दिया, फिर भी वो इतना सेव कर रहा है। उसकी सैलरी बताओ, हम मान ही लेते हैं कि उसकी सैलरी है 100, मान ली, जिसमें से उसने 40% क्या शॉपिंग के लिए खर्चा कर दिया, सीधा सीधा 40 हो गया, बचा क्या रिमेनिंग क्या है 60, ठीक है। अब 60 में से ऑफ द रिमेनिंग, ये चीज भी देखते जाना है, कई बार नहीं भी लिखी होती, 60 में से क्या है 20% उसने हाउस रेंट पे लगा दिया, यानी कि 1/5 12 हाउस रेंट पे लगा दिया, फिर बचा कितना 48, ठीक है। अब इसका भी उसने 30% क्या है फूड आइटम्स पे लगा दिया, 30% क्या होगा 3/10 ऑफ 48,
14.4 होगा, फूड आइटम्स पे 14.4। फिर रिमेनिंग क्या बचता है, हाँ रिमेनिंग ये है उसकी सेविंग, ठीक है। और एक्चुअल में उसकी सेविंग इतनी है, इतनी ना होके तो कितनी है ये हम देख लेते हैं। यानी कि इससे क्या है, 100 गुना ज्यादा है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है बस। तो उसकी सैलरी पूछी है, ये भी तो फिर 100 गुना ज्यादा ही होगी, सब कुछ 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ऑप्शन नंबर ए है। मैं रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को भी। हमने मान ली दिनेश की सैलरी 100 है, जिसमें से उसने 40% शॉपिंग पे खर्चा कर दिया और बचे 60 में से उसने क्या है 12% अपने 20% हाउस रेंट पे कर दिया और बचे फिर 48। फिर उसने क्या है 30% फूड आइटम्स पे खर्चा कर दिया, 14.4 है और बचे 33.6। लेकिन वो कह रहे इतने नहीं बचे, इतने बचे हैं। तो हमने कंपेयर कर लिया, एक्चुअल में इससे 100 गुना ज्यादा बचे हैं। अगर ये 100 गुना ज्यादा बचे हैं तो फिर सैलरी भी तो 100 गुना ज्यादा ही होगी ना, जो मानी थी उससे। बस यही हमारा आंसर है, जो कि 10,000 है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। बस 12% ऑफ वोटर्स in an election didn't cast their votes. Winner got 48% of the total vote and defeated his contestant by 296 total number of voters। बताने हैं, हम मान लेते हैं कि 100 है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। कहते कितनों ने 12% ने वोट ही नहीं दिया। मान लीजिए फिर वोट कितनों ने दिया, 88, ठीक है। एक विनर होगा, एक लूजर होगा। यहाँ पे नहीं बताया गया कितने विनर है कितने लूजर है, तो हम अपनी तरफ से 2 मान लेंगे। कुछ ऐसा भी नहीं बताया गया कि 2 से ज्यादा होंगे। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम अपनी तरफ से 2 मान लेते हैं, ठीक है। विनर ने क्या है टोटल वोट्स का 48% गेन कर लिया। 48 टोटल वोट्स तो 100 ही है ना, इसका अब नहीं है कुछ। और अपने कॉन्टेस्टेंट को इतने से क्या है हरा दिया। अब देखिए इनमें से 48 गए तो ये बचेंगे तो इतने, क्योंकि बाकी 12% ने तो वोट दिए ही नहीं, तो हमने तो फिर इससे ही माइनस करना है ना। तो गैप कितने का है, 8 का है। लेकिन हम यहां से हम कह सकते हैं कि विनर ने लूजर को 8 वोटों से हरा दिया, लेकिन ये कहते हैं 8 से नहीं, 296 से हराया है, ठीक है। 296 से हराया, तो टोटल वोटर बताने हैं। ये जो 100 है तो फिर एक्चुअल में 100 भी नहीं होंगे, ठीक है। ये तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 296 बटा 8 इतने गुना ऑफ 100, ये टोटल बनेगा। हाँ समझ गए आप, कितने गुना, 37 गुना ज्यादा है ये सीधा नहीं है, 37 गुना ज्यादा है, तो ये भी तो फिर 37 गुना ज्यादा ही होगा। तो 3700 क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाते हैं। अगर कहते कि कितने लोगों ने क्या है वोट दी वो बताइए, तो फिर ये नहीं होगा, तो फिर ये इसके साथ 88 इंटू 37 करते हम। समझ के आप, ऐसा होता है। अगर ये पूछा जाता कि वो जो 12% वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दी वो एक्चुअल में कितने हैं, तो फिर 12 को 37 से मल्टीप्लाई करते। समझ गए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है और हर साल 10% क्या है वो बढ़ जाती है, तो तीसरे साल कितनी होगी। तो हमें पता है 10% 1/10 होगा। एक साल बढ़ी, जब बढ़ेगी तो हमने क्या करना है, ऊपर क्या करना होता है, प्लस करना होता है, 11/10 होगी। एक साल बाद इतनी होगी, फिर इसके साथ फिर 11/10, 10% ही बढ़नी है हर साल। एक साल बाद इतनी, 2 साल बाद इतनी, 3 साल बाद फिर इतनी। इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या है आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसमें तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, 107811। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, इनको आपस में करो मल्टी, 1331 इंटू 81। अब इसको जितना इजीली हो सकता है इसको, सीधा 81 करोगे तो बड़ा टाइम ले जाएगा, 80 + 1 कर लो।
इस तरीके से आप क्या है इनको सॉल्व कर सकते हो। साथ साथ में आप कैलकुलेशन के भी थोड़े थोड़े फंडे बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी बता दूंगी मैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्या है, इन एन अलॉय देयर इज 15% ऑफ कॉपर। एक अलॉय है जिसमें क्या है कॉपर 15% है, तो बाकी का क्या होगा, रिमेनिंग क्या है 85 होगा। तो 90% कॉपर चाहिए, तो हमें अलॉय कितना 90 kg कॉपर चाहिए, तो हमें क्या है कितना अलॉय चाहिए, ठीक है, समझे आप। देखिए 90 किलो बोला है, तो अगर हमें 90 किलो चाहिए, 6 गुना ज्यादा होगी कॉपर, तो ये भी तो 6 गुना ज्यादा ही अलॉय होगी। तो क्या है 600 kg जो है हमारा आंसर निकल के आएगा। रिपीट करती हूँ मैं, इन्होंने बोला है कि 100 में से 15% कॉपर है, रिमेनिंग क्या होगा 85 होगा। इन्होंने कहा कि अगर हमें कॉपर 90 kg चाहिए तो अलॉय कितनी होगी। अगर कॉपर 15 ना होके 90 होगी, यानी कि 6 गुना ज्यादा होगी, तो अलॉय भी तो 6 गुना ज्यादा ही होगी ना। दैट्स इट, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं, बच्चों का खेल है। आगे बढ़िए। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड लेड में 30% कॉपर है, कॉपर और लेड 30%, 3/10, ठीक है। अब देख लीजिए, हम मान लेते हैं 10 है टोटल में, क्या है 3 कॉपर है तो 7 लेड होगा, ठीक है। हाउ मच लेड शुड बी एडेड सो दैट क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 10%। देखिए ये 10 ना होके 4 है, तो ये भी क्या होगा 4/10, 4/10 ऐसा कुछ होगा ना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर हमें क्या लेड कितना ऐड करें, हम मान लेते हैं x ऐड करें कि हमारे पास कॉपर की क्वांटिटी 10 हो, तो फिर हमने क्या है 4, ये टोटल 4 है ना हमारे पास। आई एम सॉरी, देखिए हम इस तरीके से, आप मैं भी शायद हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा मेरे तरीके से देखिए, इन्होंने क्या कहा है 4 kg है मिक्सचर हमारे पास, उनमें से क्या कॉपर भी है और लेड भी है। 30% जिस कॉपर है 30%, 3/10, 4 का कितना है 1.2 हमारे पास क्या है कॉपर है, तो लेड कितना होगा 2.8 होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हम लेड कितना ऐड कर दें, मान लो x ऐड कर देते हैं, तो टोटल में भी x बढ़ जाएगा ना, तो कॉपर की क्वांटिटी 10% बन जाए। पहले ये 30 है ना, 30% है, अब 10 बननी चाहिए, तो ये x की वैल्यू ये तो बतानी है हमने। 1.2 क्या है 10% होना चाहिए 4 + x के। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये इससे ये गया, तो सीधा सीधा क्या बनता है 12 = 4 + x, तो x की वैल्यू क्या बनती है 8 बनती है। समझे आप, ये तरीका बेस्ट है ना। वैसे तो आप कंफ्यूज हो गए, टोटल क्या है 4 है, 30% इसका 1.2 होगा, तो रिमेनिंग क्या है 2.8। इस रिमेनिंग में हम क्या ऐड करें कि ये टोटल क्या है, ये जो कॉपर है ये 10% बन जाए, तो इसको 1.2 = 10% ऑफ 4 + x कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या है ऑप्शन नंबर ए 8 निकल के आ जाएगी। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी है तो आप अपनी क्वेरी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको दूर करूंगी, आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 37% इन द प्राइस ऑफ बनानास, 5 बनानास आर लेस अवेलेबल फॉर वही प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वही चीज 37%, 3/8 इंक्रीज हो गया, पहले 8 है फिर 11 हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर 24 है दोनों में, ठीक है। अब 24/11, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो बस इन्होंने कहा है कि 5 बनाना कम है, हमें नहीं पता, यहाँ हमें तो नहीं लग रहे 5 कम है, कितने कम है, ये हम इसे x मान सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल रेट ऑफ बनानास यानी कि 11x की वैल्यू हमने बतानी है। पहले इसको देख लें कितने कम है, 3 - 24/11, 33 में से 24 गए कितने होंगे 9, 9/11 ना होके 5 है वो कहते, तो हमारे पास क्या है
ये फिर 11x की भी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 11x की भी यही होगी 5 इंटू 11/9। 1 मिनट। हाँ, सही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखिए इसको 1 to 1 इंटू 5/9, 5 10 6 5 9, ये हमारे पास निकल के आएगा 67.2। हाँ, 67.2 ये रहेगा। ऑप्शन सॉरी मैंने गलत दे दी, इसमें भी माफी चाहती हूँ। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए 37.5%, 3/8, यानी कि पहले 8 था फिर 11 हो गया। ठीक है, अब क्या है, 24 रुपए ये प्राइस है, ये एक्सपेंडिचर है, तो कंजप्शन इनका डिवाइड होगी 3, 24/11। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, 5 बनाना कम मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ। हम देख लेते हैं कितने कम मिल रहे हैं। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 5 और 7, 33, 24, हाँ 9/11। 9/11 हमारे पास आंसर आता है, लेकिन ये कहते नहीं 5 है, तो हम भी कह देंगे ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी फिर 11 नहीं होगा, ये भी 67.2 करके होगा। इनको सॉल्व किया है 11 इंटू 11 इंटू 5/9। अगर इनका गैप 9/11 न होके 5 है, कितने गुना ज्यादा कम है, ये कंपेयर करके हम इस 11 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे ऑप्शंस में नहीं है। सही आंसर बनता है 67.2 रुपीज। आई होप समझ रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, संगीता's एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन रेशियो। संगीता है, उसका क्या है, कुछ इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग होगा। इन्होंने क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो 5:3। तो इनकम ऑब्वियस सी बात है, इनका जोड़ करके ही होती है, जितनी सेविंग है जितनी एक्सपेंडिचर है उनको जोड़ दो। अब उसकी इनकम क्या है, 10% बढ़ जाती है, यानी कि 1/10 है तो 11/10 होगी। 11/10 ऑफ 8, ऐसे ही निकालते हैं ना हम। 110% ऑफ 8 ऐसा लिख लो, चाहे 11/10 वो लिख लो। 8.8 आ गई। अब इन्होंने क्या कहा है, अगर उसकी इनकम इतनी बढ़ गई तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी, यानी कि उसने अपने खर्चे ना बढ़ाए ना कम किए, खर्चा उतने का उतना ही रह गया, तो सेविंग कितने प्रतिशत, सेविंग पे कितने प्रतिशत का असर हुआ। तो हम सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनको माइनस करेंगे 3.8 आएगा। पहले 3 थी, अब 3.8, यानी कि कितने का गैप है, 0.8 का गैप है। कितने परसेंट बनेगा, 0.8/3। क्यों, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली बताना है कि कितना असर हुआ इस पे। ठीक है, ये पॉइंट गया तो ये भी गया। 80/3 क्या बनेगा, कट तो होगा नहीं, इसको ऐसे करते हैं बच्चों वाले तरीके से। 26.6% हमारा क्या है आंसर, इससे निकल के आएगा। क्या किया हमने, हमने पहले क्या, रेशियो निकाल के इनकम निकाली। इन्होंने कहा कि अगर हम इसकी इनकम क्या है 10% बढ़ा दें, यानी कि 110% कर दें, 110% करेंगे तो 8.8 आ जाएगी। फिर एक्सपेंडिचर पे कोई असर नहीं हुआ, सेविंग पे हाँ इनकम पे असर हमने बता दिया, एक्सपेंडिचर पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सेविंग पे कितना असर होता है वो हमने बताना है परसेंटेज में। हमारा 26.6% आंसर निकल के आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है। इफ अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देख रहे हो, आपने कल वाली भी देखी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपनी कॉपी में। ठीक है, करने चाहिए, ऐसे देखने का इतना फायदा नहीं है जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, अब देख लेते हैं वही इनकम वाला सवाल। मान लेते हैं इनकम 100 है, उसने 40% फूड पे लगाई, तो 20% रेंट पे। अब देखो रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ, सीधा है हाउस रेंट पे कितनी, 20%।
फिर बची कितनी रिमेनिंग, कितनी 40 बची, 60 तो लग गई ना। अब 70% ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रंस एजुकेशन, 70% कितना होता है 40 का, 28, एजुकेशन पे 28, तो रिमेनिंग फिर 12। अब पूछा गया है कि कितने प्रतिशत उसके पास बची, 12 बची, कितने प्रतिशत है टोटल का, 100 है टोटल, ये हमने 100 ही मानी थी ना, तो 12/100, 100, तो क्या हमारे पास आंसर निकल के आ गया 12%। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो अच्छे से देखी, सुनी, साथ में प्रैक्टिस भी करी। आशा करती हूँ कि आपको इसका बहुत फायदा हुआ और होगा भी, मैं मानती हूँ इस चीज को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर भी कर दीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अगली वीडियो में हम क्या है कुछ और सवाल लेके आएंगे, धमाकेदार सवाल कह सकते हैं, जो कि है हमारी प्रिपरेशन में और अच्छा बढ़ोतरी हमारी प्रिपरेशन में करेगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। बाय।